हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ अवस्थी आपका अपनी यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए। अगर आपको उस वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करते हैं दर्पण के बारे में, यानी कि दर्पण। तो आज हम बात करेंगे दर्पण यानी कि मिरर, तो जब बात दर्पण की आती है तो दर्पण हम किसे बोलेंगे? दर्पण हम जैसे ये किताब है, जैसे पुस्तक है, अगर कोई चिकना तल इसकी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करके या पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन घटना संभव होना या दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। अब बच्चों बात आती परावर्तक। हमने परावर्तक इसलिए बोला है कि जो परावर्तक होता है वो परावर्तन की घटना से ही संभव है। अगर बात तो हमने दर्पण की परिभाषा आपको लिख के बता रहे हैं कि जो दर्पण ये कोई चिकना तल जिसका एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए या दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन की घटना का संभव होना, ये क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो बच्चों इतनी बात कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अगर इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि वह चिकनी तथा पॉलिश सतह जिससे प्रकाश की परावर्तन की घटना संभव हो, दर्पण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिख के बता रहे हैं। कोई चिकना तल तो दर्पण की परिभाषा क्या है कि कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, आपका दर्पण कहलाता है। तो बात नहीं क्लियर होगी आपको कि कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। इसकी आपकी दूसरी परिभाषा हमने आपको बताई थी कि वह चिकनी तथा पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश के परावर्तन की घटना संभव हो, दर्पण कहलाता है। ये भी आपकी परिभाषा क्लियर है कि वह चिकनी तथा पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश के परावर्तन की घटना संभव हो, दर्पण कहलाता है। तो जी अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपको दर्पण की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो समतल दर्पण और दूसरा आपका गोलीय दर्पण। तो जो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब बात गोलीय दर्पण की आती है तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। और उत्तल दर्पण आपका कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण आपका कॉनकेव मिरर। तो जो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण।
और गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी कि मिरर के दो प्रकार, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। गोलीय के दो टाइप, उत्तल और अवतल। तो बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। आपको परिभाषा ही से ही समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल। जैसे मान के चलो कांच की प्लेट है, ये कांच की प्लेट है। अगर इसी कांच की प्लेट पर इसकी दो सतह है, देखो एक सतह ये हो गई आपकी, दूसरी सतह ये हो गई, और कांच की प्लेट पर एक साइड लाल ऑक्साइड का पेंट करके या पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, समतल दर्पण कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो आपका समतल होता है। जो समतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। तो वही परिभाषा हम लिख के बता रहे हैं पहले आपको, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाएंगे। तो परिभाषा ऐसी बात मतलब क्या है, समतल दर्पण क्या होते हैं। इस कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट समतल होती है। अगर कांच की प्लेट की एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करते और दूसरी पृष्ठ पर वो परावर्तक बना दिया जाए, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्योंकि जो कांच की प्लेट होती है वो समतल दर्पण होती है। और हमारे अपने घर में जो शीशा लगा रहता है जिससे अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या कौन सा दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो समतल दर्पण तो बात क्लियर हो गई होगा आपकी कि ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ समतल हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों उसके बाद परिभाषा लिख के बता रहे हैं, समतल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों देखो, जैसे कोई कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट है, इसकी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट है। इसकी एक प्लेट पर क्या है, लाल ऑक्साइड का पेंट। एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट और दूसरे इसको आप इस पृष्ठ को क्या बोलोगे आप, पॉलिशदार पृष्ठ। पॉलिशदार पृष्ठ। और जो ये वाला पृष्ठ इसको आप बोलोगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। जो कांच की प्लेट थी, कांच की प्लेट की हमने एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। जब लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया और जो कांच की प्लेट होती कैसी होती है, समतल होती है। तो वह समतल दर्पण की भांति कार्य करेगी। जो कांच की प्लेट होती है, कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दे, तो अगर एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दोगे आप, तो जो दूसरी पृष्ठ होती है उस पर तो परावर्तन घटना संभव होगी। जो प्रकाश कण आएगी उस पृष्ठ से टकरा के वापस माध्यम लौट आएगी। तो क्या है, वही तो समतल दर्पण है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। जो कांच की प्लेट पर अगर एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करते तो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। बच्चों अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमने समतल दर्पण आपको बता दिया है, अब समतल दर्पण के कुछ पॉइंट है तो उसको आपको बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या आता है कि बच्चों जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा वस्तु के बराबर बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा वस्तु के बराबर। जैसे अपने जो समतल दर्पण अपने घरों में उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, सदैव आभासी
सीधा व वस्तु के बराबर बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। बच्चों अब हम बताते हैं, इतना बात क्लियर आपको। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर। अब उसको आपको समझा रहे हैं, आपको देखो ना, ये कोई दर्पण है, कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है, मतलब कितनी मीटर की, मान चलो कि 5 मीटर की वस्तु रखी है। अगर समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की वस्तु रखी है, इसको मान लें, इसको ए भी मान लें वस्तु को। अगर वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की वस्तु रखी है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण पर वह भी 5 मीटर का ही बनेगा, वह भी 5 मीटर का ही बनेगा। तो क्या है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा मानना प्रतिबिंब, जो हमने वस्तु ए भी मानी थी, जैसे मान चलो ए पॉइंट बी पॉइंट, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में ए डैश बी डैश, यानी आभासी सीधा वस्तु के बराबर, यानी 5 मीटर की अगर वस्तु है तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में वो भी 5 मीटर का बन रहा है। तो इतनी बात क्लियर है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। तो अच्छी बात बताने के लिए हम एक बात बता रहे हैं कि कहीं भी अगर आभासी प्रतिबिंब की बात आएगी तो आप समझ लेना हमेशा कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। कहीं भी अगर आभासी प्रतिबिंब की बात आएगी तो समझ लेना आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और जो हमारा वीडियो अगला रहेगा वो जो प्रतिबिंब हमने बताए, प्रतिबिंब के बारे में आपको बताएंगे इसके अगली वाली वीडियो में। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। तो बच्चों इसका जो दूसरा पॉइंट आता है, दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर, तो आपके इसका जो दूसरा पॉइंट आता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, तो इतना क्लियर है आपको। तो पहली बात तो क्लियर थी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर। इसका दूसरा पॉइंट आता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु रखी जाती है। अगर मान चलो कि जो वस्तु ए बी वस्तु रखी है वो समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 10 मीटर की दूरी पर। और इसका जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इतनी बात क्लियर है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। नंबर 2 पॉइंट आता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर हो गए। तो बच्चों आज हमने आपको दर्पण के बारे में बताया था। तो दर्पण तो आप क्लियर होगा कि कोई चिकना तल जिसका एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए दर्पण कहलाता है। इसके हमने दूसरी परिभाषा बताई थी कि वह चिकनी सतह या वह चिकनी पृष्ठ
तथा वह इसकी दूसरी परिभाषा आई थी कि वह चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, वह चिकनी तथा पॉलिशदार सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन की घटना संभव हो दर्पण कहलाता है। तो दर्पण तो बात क्लियर हो गया होगा। अब दर्पण के जो प्रकार आते थे, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। समतल दर्पण आपको बता दिया हमने कि ऐसा दर्पण इसका जो परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कांच की प्लेट को आप एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए तो समतल दर्पण की बात ही कार्य करेगा। और तो जो आपके दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण व गोली दर्पण। तो गोल जो हमारा टॉपिक है गोली दर्पण की बात आएगी, वो आपको अगला वाला वीडियो गोली दर्पण के बारे में होगा। उसी वीडियो में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया जाएगा। तुम्हारा जो अगला वीडियो होगा गोली दर्पण के बारे में, वह प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। जो प्रतिबिंब जो बनते हैं आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इसका वीडियो आपके आप इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे हम वो उसके बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि लाइक से क्या होता है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो जो हमारे अंदर बच्चों के लिए और अच्छा करने के लिए जो कंटेंट होता है वो अच्छा करने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं कि बच्चों को और अच्छा करने के लिए बच्चों को वीडियो बनाएं। तो लाइक जरूर कीजिए कि लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।